दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर जो 4 पिलर की बात है उसमें धर्म की बात हो गई, पैसा कमाने की बात हो गई और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रेम के बारे में, दोस्ती के बारे में, सेक्स के बारे में, जीवन पार्टनर के बारे में। ये जो तीसरा स्टेज है, पहले बेसिक बात समझ लो। गीता में, कुरान में, बाइबल में, सभी धर्म ग्रंथों में ऑलमोस्ट ये लिखा है कि हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा जोड़ा मैंने ऊपर से बना के भेजा है तुम्हें। मतलब हमारे हाथ में नहीं है, न माँ बाप हमारे हाथ में है, न भाई बहन हमारे हाथ में, न जीवन साथी भी हमारे हाथ में है, क्योंकि वो जोड़ा, वो हमारी जो वाइफ होती है या हस्बैंड होता है, वो ऊपर से तय होके आता है। होना नहीं होना, होके नहीं, सब कुछ उसके हाथ में। हमें कोई फिक्र की बात सही। तो सबसे पहले ये समझ कि तीसरा जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। अब उसकी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। आज जितने ज्यादा करके सुसाइड के केस होते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो घरेलू प्रॉब्लम होते हैं, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम होते हैं, प्यार मोहब्बत के होते हैं। मैंने 650 लोगों को सुसाइड बचा, उसमें 400 लोग मैक्सिमम ये कि उसने मुझे मना कर दिया, मैंने उसको इतना प्यार किया, उसने मुझे इतना ही प्यार किया। हमें पता ही नहीं है प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, सेक्स क्या है। आज तो आप ऐसे कभी कोई वीडियो में या प्रोग्राम सेक्स बोलोगे, सब खड़े हो जाएंगे, अरे ये आदमी लोग कैसा बोलते हैं। अरे भाई, बोलने की जरूरत है, ये नहीं बोले इसलिए में सब सत्यानाश हुआ है। आज सोशल मीडिया की वजह से इतना सत्यानाश हो गया है समाज का। अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां ऐसी फंसी हुई है, निकलना मुश्किल है। क्यों कि तीसरी अवस्था, मेरा जीवन साथी भगवान ने ऊपर से तय करके मुझे भेजा है, तो मैं क्यों अपनी कैरियर या कैरेक्टर बिगाड़ूं। ये दिमाग में उतरता ही नहीं बच्चों के। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैं लव मैरिज का अगेंस्ट में नहीं हूं, ना मैं किसी के फेवर करता हूं, सवाल मैरिज का है। एक बात बच्चों को स्कूल लाइफ से सिखाई जाए अगर, कि आपका लाइफ पार्टनर भगवान के तय करके भेजा है। कैरियर बनाइए, बॉडी बनाइए, माँ बाप की सेवा करिए, टाइम आएगा मिल जाएगा, कर लेंगे शादी, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरेंज मैरिज में भी यहां से आवाज आएगी तो ही हाँ बोलेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। सर मैंने उसको प्यार किया, फिर पता चला ये तो दूसरी कास्ट की, अब घर वाले मना करते हैं। अरे भाई, तो वो तो पहले करेंगे। तो पूरी बात अलग है, क्योंकि हम समझे ही नहीं। सबसे पहले आती है चीज दोस्ती आती है, फिर प्रेम आता है, फिर शादी आती है और फिर सेक्स आता है। अभी उल्टा हो गया है। सेक्स दिमाग में रख के मित्रता होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, फिर शादी की बात चलती है, शादी होती नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने बच्चों को डाल दिया है। मेरे 4 बेटियां हैं, 2 मेरी 2 मेरे भाई की, ज्वाइंट में रहता हूँ, 4 बेटियों का बाप हूँ। 3 की शादी हो गई, 1 की बाकी है। बहुत जानता हूं इस बारे में। सबसे बढ़िया चीज है, अगर हमें यह पता चल जाए कि मेरा जीवन साथी भगवान ने तय करके भेजा है, तो कोई लड़के लड़कियां इस चक्करों में पड़ेंगे नहीं। न सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स ढूंढेंगे, न फेसबुक पर ढूंढेंगे, न इंस्टा पर ढूंढेंगे, न स्कूल कॉलेज में ढूंढेंगे। दोस्ती करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके दिमाग में वो गंदगी रहेगी नहीं। न कैरेक्टर समझाया। कैरेक्टर माने क्या, मैं आगे भी बोला, मुझे सब कुछ करने की छूट हो पर मैं कुछ भी ना करूं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। बच्चों को माँ बाप स्कूल कॉलेज भेजते हैं पढ़ाई के लिए, वो जाके वो चक्कर चलाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, उनका भी दोष नहीं, उन्होंने फिल्में देखी। और हमारे यहाँ इतनी बकवास फिल्में बनती है हर एक लैंग्वेज में, बच्चे समझते यही प्यार है। अब वो प्यार नहीं है भाई। कैसे पिक्चर बनते हैं, पिक्चर शुरू होता है, लड़का जाता है, लड़की जाती है, घंटियां बजने लगती है, प्यार हो जाता है, धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाता है। लड़के लड़कियां गार्डन में जाती, गाने याद आ जाते हैं। मैं और मेरी वाइफ साला 50 बार गार्डन में कोई गाना ही याद नहीं आया, उसको आ जाता है, कहो ना प्यार है। सब इमेजिनरी, जिसके जमीनी, जिसके पांव ही नहीं, लड़के लड़के का प्यार हो जाता है, इंटरवल हो जाता है, लड़की लड़के को मिलने जाती है, लड़की के बाप को पता चल जाता है, कहाँ जा रही हो, मुझे जाने दो, नहीं, घर में बंद। उसको पता चल जाए कि नालायक वीरू, मतलब उनका दामाद हुआ, पर वो अभी तो प्रेमी है, उसको उठाता है घर से। लड़की का बाप है तो गुंडा तो रखता ही होगा, वो भी साउथ के ही होंगे,
लड़की को उठाता है, लड़के को ले जाता है, जगह ऐसा मारता है इसको, सीधे पाँव पे हड्डियां तोड़ देता है, ये सब मल्टीपल फ्रैक्चर। हीरो यूं करके गिरा है, यहाँ से खून आ रहा है, यहाँ फट गया है सब। ऐसे में लड़की को घर पे पता चलता है कि मेरा बाप मेरे प्रेमी को मार रहा है, वीरू को मार रहा है। वो घर से भागती है, वो स्लो मोशन में ही भागेगी, देखे ना। उसको पता होता है कि कहाँ मारते, वो लड़की वहीं जाती है पिक्चर में, फिल्म में, दूर से आवाज लगाती, वीरू मुझे ले जाओ। और भाई वीरू, उसमें भगवान प्रकट होते हैं, वीरू खड़ा हो जाता है। अब साला हमारी यहाँ एक नस चढ़ जाती है, गले की नस अटक जाती है, हम लोग यूं घूमते हैं, इसके मल्टीपल फ्रैक्चर, ये खड़ा हो जाता है। प्यार की ताकत देखिए भाई साहब, हम बोलते हैं कम ऑन वीरू, वीरू खड़ा हो जाता है। मेडिकल साइंस बाहर में गया, साले मल्टीपल फ्रैक्चर रेडी, वीरू सब गुंडों को मार देता है, सब मर जाते हैं। लड़के लड़की दो बजते, यूं यूं हाथ इकट्ठा यूं करते, द एंड। अरे भाई साहब यूं तो हो गया, आगे क्या, वो तो कोई बताता नहीं। घर में गैस के सिलेंडर लाने पड़ते हैं, राशन लाना पड़ता है, घर के हफ्ते भरने होते हैं, गाड़ी के हफ्ते भरने, ये तो कोई बताता नहीं है। ये प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट लव। बच्चों को सिखाया नहीं गया कि प्यार क्या होता है, दोस्ती क्या होती है। हमें लैला मजनू सीधी फरियाद का पता है, पर राधा रुक्मणी और मीरा के प्रेम के बारे में पता ही नहीं है। प्रेम माने मुझे देना है लेना है ही नहीं। मैं कभी कभी अहमदाबाद में घूमता हूँ तो लड़के लड़कियां बाइक पर बैठे होते हैं, थोड़ा अंधेरा होता है तो आगे एक पेड़ होता है, तो लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करते हैं, कैसा प्यार करते हैं। तुझे मुझे प्यार करना है, सिर्फ मुझे, मैं तुझे करूंगा, सिर्फ तुझे करूंगा, तू किसी को मत करना, मैं भी किसी को नहीं करूंगा। अब ये कैसी बात हुई पता है, दो व्यापारी होते हैं, एक व्यापारी दूसरे को क्या बोलता है, मैं तुझे माल बेचूंगा, तू मुझे माल बेचना, मैं किसी को नहीं बेचूंगा, तू भी किसी को मत बेचना, दोनों भिखारी होंगे। यही मामला है। प्यार समझे नहीं, प्यार करिए, जितनी बार चांस मिले करिए, पर प्यार मतलब क्या, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कैसे करके तुम्हें हेल्प कर सकूं, न कि मैं हेल्प लूं, मैं तुम्हारा मिसयूज करूं, ये नहीं, यूज करूं, मिसयूज कुछ भी नहीं। ये प्यार नहीं होता है। आजकल मेरे पास इतने केसेस आते हैं लड़के लड़कियों के, शादी के पहले सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर न शादी का इंटरेस्ट रहता है, न एक दूसरे में इंटरेस्ट रहता है। बहुत दुख होता है कि ये लिमिट बच्चे कैसे क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि संस्कार नहीं दिए। ये वो तो है नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं तो बहुत मजे से कहता हूं, 4 बेटियों का बाप हूं, हमने हमारे संस्कार खो दिए कहीं ना कहीं। ये फिल्में देख के, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब पर इतना कचरा भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक दिन हम पछताते हैं। एक एक लड़की की लाइफ में 5-5 लड़के आ जाते हैं, एक एक लड़के की लाइफ में 5-5 लड़कियां आ जाती हैं। और फिर जहाँ शादी होती है, जो तय है वो इनमें से होता नहीं है, और जहाँ होता है फिर उनके दिमाग में वही पुरानी चीज़ें घूमती रहती है, तो न शादी एंजॉय कर पाते हैं। मत करिएगा, मैं यूथ को कहता हूँ, आपका लाइफ पार्टनर भगवान के ने तय करके भेजा है। कैरियर बनाइए, माँ बाप की सेवा करिए। और मैं तो कहता हूँ, आज के ज़माने में लड़का हो या लड़की, 50,000 रुपये अगर आप मंथली नहीं कमाते हो, शादी मत करिए। और लड़कों को खास कहता हूँ, किसी की बेटी को अपने घर पर लाके दुखी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये करना पड़ेगा हमें, हम नहीं करते। जब मेरा जीवन साथी भगवान ने तय करा, तो मैं क्यों चक्कर में पड़ूं? मैं किसी को फोन करूं, मैसेज करूं, 2-2, 3-3 घंटा फोन पर बात करूं, 500 मैसेज करूं, 2-2, 3-3 बजे तक मुझे बातें करनी पड़े, क्यों? हमें पता ही नहीं। माँ बाप, भाई बहन और जीवन साथी तय है। 1 मिनट मत बिगाड़िए। मेरे खुद की एक बात बताऊं, मैं कॉलेज में था, मैं बीएससी कर रहा था, तो एक बार आर्ट्स वाले टूर में जा रहे थे। हमारे वहाँ सिंगल डे का टूर होता है, सुबह जाओ शाम को वापस। तो मुझे सब अक्सर बुलाया करते थे, बोले संजय रावल को बुलाओ, ये बहुत हंसाएगा, मज़ा करेगा। और मैंने लाइफ में एक ही काम किया हमेशा, मैं जब से छोटा था तब से मुझे एक चीज़, मजाक में लोगों को खुश रखूँ, लोगों के साथ मजा मस्ती करूँ, पर अल्टीमेटली अच्छी तरीके से, इन गुड मैनर, पॉजिटिव मैनर। तो बोले चलो, अब 100 रुपया था, मैंने बोला पैसा नहीं है, बोले चलेगा।
अब हम लोग गए तो बस खड़ी थी कॉलेज के गेट पर, सब लोग चढ़ गए, मैं लास्ट में बचा था। मैं खड़ा क्योंकि मैं जानता नहीं था, आर्ट्स वाले थे सब। अब मैं बस में जैसे चढ़ने गए दरवाजे से, तो एक और लड़की भी चढ़ने गई, भागती हुई आई। तो मेरा हाथ उसको यूं टच हो गया, जैसे वो टच हो गया, मुझे भी अच्छा लगा, फील गुड। वो लड़की बोलती देखता नहीं है, अंधा है, देख के चलिए। अरे बोला सॉरी, क्या सॉरी? अरे बोला मैडम सॉरी, गलती से हाथ लगे। कहाँ से चले आते हो? बक बक करने लगे। बस में चढ़े, एक साइड में बहन, सब गर्ल्स, एक साइड में बॉयज़। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो फिर उनके क्लास टीचर प्रोफेसर ने बोला कि संजय रावल आज आए साइंस वाले, तो हमें हंसाएंगे, मजा कराएंगे। फिर मैं खड़ा हुआ। अब मैं जहाँ खड़ा रह के बोलता, दोनों साइड में लोग बैठे थे, अब मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ ही जाता। अब देखना, आपका एक दांत गिर जाएगा ना, आपकी जीभ वहीं जाएगी। मैं कहीं भी देखूं, मेरा ध्यान वहीं जाता था। तो मैंने बहुत जॉक्स करे, हंसाया, सब लोग हंसते थे, पर वो एक लड़की जो थी, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लड़की थी, वो हंसती नहीं थी बस। और मैं उसके सामने देखूं तो बोले यूं यूं करती थी। हमारे पालनपुर के बाजू में तारंगा करके एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर एक जैन टेम्पल था, वहाँ गए, पूरा दिन वो मैं पूरी बात नहीं सोच, वहाँ से जाके हम वापस आए। वापस आके कॉलेज के आगे बस खड़ी रही, सब लोग उतर गए, मैं भी उतर गया, पर मैं खड़ा रहा। मैंने बोला ये लड़की बहुत पावर वाली है, ब्यूटीफुल थी। तो ऑफकोर्स उस एज में तो यही होता है, फर्स्ट साइट ऑफ लव। तो मैं खड़ा रहा, वो लड़की थी। मैंने बोला आप क्यों हंसती नहीं? बोले तुम्हारे क्या है? मैं बोला तुम तो जिससे शादी करोगी उसका तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी फिक्र करो, मेरी मत करो। मैं भागा, बोला ये भाई जाने दो। मैं घर पे आया, मेरे पिताजी बाहर ही बैठे थे घर में। मेरे पिताजी का एक रूल था कि 7 बजे कहीं भी जाओ घर पे होने चाहिए, पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ भी करो, पर एक चीज 7 बजे मतलब घर पर। 7 बजे बाहर आए तो धुलाई। 9 साढ़े 9 हो गए थे, मैं घर पे आया। पिताजी के सामने तो यूं ही खड़ा रहने का, उनके सामने तो आप बिल्कुल। और वो बेल्ट उसका बक्कल हाथ में नीचे रखते थे, पट्टा ऊपर से कहीं भी मारेंगे। कहाँ गया था? मैंने बोला टूर में गया था, पैसे मिला फ्री में ले गए थे। हाँ तो ठीक है, 100 रुपये बच गए। बोला तेरी एंगेजमेंट कर ली, फिक्स कर दी। मैंने बोला मेरी एंगेजमेंट कहाँ करी? सो जा ऊपर जाके, जीवन साथी तय है, तुम्हारे क्या लेना देना है? पर बोले ये तो आपने तय किया है, मैंने कहाँ करा है? बोले सो जा, फिक्स हो गया है। अब पिताजी के सामने कुछ मैं बोल नहीं सकता। और मैं घर में भी कहता था कि मेरी तो मतलब मेरे लड़कियां बहुत फ्रेंड थी कॉलेज के अंदर, पर वो मेरे पास पैसे नहीं थे, वो बेचारे मुझे उधार देती तो दोस्ती रहती थी। मैं पैसा जब तक वापस नहीं कर, वो लोग मेरे घर आते थे। तो मेरे पिताजी को ये साला कुछ चक्कर चलाएगा और कुछ करेगा, तो उन्होंने मुझे एंगेजमेंट कर दी। मैं पिताजी के सामने बोल, क्योंकि उन्होंने जो गरीबी में हमें पढ़ाया है, जो संस्कार दिए, तो मैंने बोला पिताजी ने जो भी करा होगा अच्छा ही करा होगा, अपने तो लाइफ में कोई है नहीं। और ये पहले से पता लगे है तो फिर लाने की जरूरत क्या है? जो आएगी उसको ही लाइफ में लाएंगे, उससे ही प्यार करेंगे। रिजर्व कोटा रखा था अपना प्राइवेट प्यार का। तो सुबह में मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह में उठा, मेरी साइकिल साफ करी। मैं तो उस टाइम होटल में वेटर की जॉब करता था। तो मेरे भाभी को बोला कि भाभी लड़की कौन है? मेरे भाभी बोले चल तुझे ले जाता हूँ। तो भाभी सुबह में सब्जी लेने गई, तो मैं भी उनके साथ गया। तो हमारे आगे के मोहल्ले में एक घर था, तो पूरी सोसाइटी थी। मैं गया वहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा बंगलो था सोसाइटी के अंदर। बाहर फियाट कार थी। मैंने बोला साला पार्टी लगती है। हम उनके अंदर गए तो घर में तो सोफ़ा सेट थे एल शेप में। अब मेरे घर में एक पलंग था उस टाइम में, वो हॉस्पिटल में होता है, चुचुड़ चुचुड़ आवाज़ करता था ऐसा। 40 रुपये में पिताजी लाए थे उस टाइम में। तो मैं सोफे में बैठा और यहाँ पहली बार मुझे पता चला कि कोई स्पेयर पार्ट होता है जो धड़कता है। मतलब पिताजी ने हालांकि कहाँ कर दिया शादी, एंगेजमेंट कर दिया। मैं यहाँ ऐसे बैठा था और सामने से दरवाज़ा खुला, और वो तारंगा वाली लड़की आई जिससे मेरा हाथ टच हो गया था। मैंने बोला ये लड़की यहाँ कैसे आई? मेरा हो सकता है उसके घर बुलाया हो। तो वो लड़की पानी में तो 2 गिलास पानी पी गया। बोला ये लड़की पूरा खेल बिगाड़ेगी अपना। फिर उस लड़की ने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? मैंने बोला मेरा एंगेजमेंट किया है तो मैं लड़की देखने आया हूँ। तो वो लड़की बोली मेरे साथ ही फिक्स करिए। वही लड़की तारंग। मत फील्डिंग भरी, गुजराती में हमारी भाषा में कहते हैं।
मत करियर बिगाड़िए, मत कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए। आपका जीवन साथी तय है। डोंट वेस्ट अ सिंगल टाइम। अल्टीमेटली प्यार क्या होता है? शादी दो शरीर के बॉडी के बीच में नहीं होती, दो परिवार के बीच में होती, उसको शादी कहते हैं, और वो तय कर होकर आती। डिवोर्स और तलाक ये हमारे कल्चर के वर्ड ही नहीं है। सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में ये वर्ड ही नहीं है। ये हमने बाहर से आयात करे, लोगों से सीखे हम लोग। हमारा जीवन साथी 7 जन्मों के लिए होता है जो भगवान देता है, और कहीं गलती से भी डिवोर्स लिया या छोड़ दिया बीच में, तो अगले जन्म में भगवान वही औरत या वही हस्बैंड आपको मत देगा जिसके साथ बाकी का जीवन पूरा करना है। इसके बजाय इसी जन्म में पूरा करो, चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, निपट लो। ये संस्कार आ जाए तो हमारा जीवन साथी भगवान ने नक्की करके रखा है, हमारे पास उसमें कोई चांस नहीं है। और कहीं आपको कोई लड़का लड़की पसंद भी आ जाता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने माँ बाप को बताइए। उनसे अच्छा दोस्त इस दुनिया में पैदा नहीं होता। मैं बेट मार के आपको कहता हूँ। वो आपको मारेंगे, बोलेंगे, धुलाई करेंगे, पर एंड ऑफ द डे माँ बाप 2 ही लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा सुखी हो, मेरी बेटी सुखी हो। वो कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। मत करिएगा। माँ बाप से कुछ मत छुपाइए। अपना आपका मोबाइल है, उसका पासवर्ड आपके माँ बाप के पास होना चाहिए। बिल्कुल आपके माँ बाप को भरोसा दिलाइए कि हम आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। एक भाई मुझे मिले, बोले मेरी बेटी को, संजय भाई आप कहते थे कि मोबाइल बगैर नहीं चल सकता, बेटी को मोबाइल दिला दिया। बोला क्यों दिलाया? बोले उसका ध्यान रख सकूं ना। मैं बोला अब उसका ध्यान पूरा गांव रखेगा। जितने फायदे नुकसान है, अगेन कैरेक्टर। मेरे पास सब कुछ हो पर उसका यूज कैसे करना वो मेरे हाथ में है। ये हम में सेंस आ जाती हो तो प्यार मोहब्बत जैसी चीज। और मैं आगे बता दूं, आज ये जमाना ऐसा हो गया है कि अपने आप को ही इतना प्यार करिए कि किसी और के प्यार की जरूरत ना पड़े। क्योंकि प्यार में धोखा ही है, क्योंकि प्यार है नहीं। कैसे यूज करना, कैसे मिस यूज करना, यही है। 95% ये है, 5% लकी हो और हो गया, सीधा हो गया, तो वो होना था तो हो गया। 95% जो सोशल मीडिया से दोस्त होते हैं, जो अनजान लोग बन जाते हैं, फैन रिक्वेस्ट भेजते हैं। और खास करके लड़कियों को बताता हूँ, बेटा अपने फोटो सोशल मीडिया पर कहीं शेयर मत करिएगा। किसी से वीडियो कॉल से बात मत करिएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे किस्से सुने, लड़के लड़की दोस्त हो जाते हैं, फिर लड़की अच्छी तरह बात करती है, फिर कभी कपड़े कम ज़्यादा पहनती है लड़कियां, उसके फोटो और वीडियो कॉलिंग करते हैं। और मैंने ऐसे हरामी लोग देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं कि वो लड़का वो लड़की से जो बात करता है वो वीडियो कॉलिंग और 10 लोग भी देखते होते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। लड़कियों के लिए बहुत सोचने वाली बात है। अनजान लोगों से शेयर मत करिए। अनजान लोगों को फ्रेंड, अपने फ्रेंड भले 25 हो 10 हो, बिल्कुल जान पहचान पर फैमिली फ्रेंड होने चाहिए। और अपने फ्रेंड लिस्ट में आपके पापा को, मम्मी को, सबको रखिए ताकि ये गंदगी आएगी नहीं। मत करिएगा। माँ बाप से छुप के कुछ मत करिएगा। माँ बाप को दुखी करा रहे, आप कभी सुखी नहीं होंगे। लिख के रखना। जिन बच्चों की शादियां बाकी है उनके लिए एक टिप देता हूँ मस्त, कि शादी कैसे करनी, प्यार कब करना, कैसे करना। चलो मैं आपको ये भी टिप देता जो मैंने मेरी बेटियों को दी थी। जिनकी शादी बाकी उनके लिए ये है कि कैसे शादी करनी, कब प्यार करना, कब शादी करनी। एक राजा था तो शहर में आया, पूरे शहर में उसने चक्कर लगाया तो उसने क्या देखा, जैसे हर एक पेड़ पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, पानी की टांकी पर, किले की दीवार पर, सब जगह पर हम मेले में जाते एक बोर्ड होता है, एरो बोर्ड। जैसे एक गोल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 6 राउंड होते हैं ना, ब्लैक, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसे 6 राउंड होते हैं। अगर आप बीच में एरो मारते हो तो आपको प्राइस मिलेगा। बीच में हर एक एरो बोर्ड में बीचों बीच तीर लगाया हुआ था। राजा ने प्रधान को बुलाया कि भाई ये किसने करा, हर एक बोर्ड पे बीचों बीच में तीर लगाया, पूरा गोल है उसके सेंटर में तीर लगाया, कैसे करा?
तो बोला कि सर एक पागल है गांव में। तो बोले बुलाओ। राजा बोले उसको तो सेनापति बनाना चाहिए, अगर इसका बिल्कुल राउंड के सेंटर में आता है तो। पागल को बुलाया। राजा ने बोला देख भाई ये तूने क्या? बोला हाँ इसमें क्या है। बोले कैसे किया? बोले वो नहीं बता सकता। बोले तुझे 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर तू हमको करके दिखाएगा। बोले 1 लाख रुपया लेके आ जाओ। राजा बोला पर बीच में नहीं गया तो सर काट दूंगा कि मैं पूरे गांव को इकट्ठा करता हूँ, मैं भी 1 घंटा खड़ा रहूंगा। हाँ बोले कर देना, काट देना। राजा उसका कॉन्फिडेंस देख के खुश हो गया। बोले बंदा तो है सही। पूरा गांव इकट्ठा किया, सामने बहुत बड़ा बोर्ड रखा, वो आदमी यूं खड़ा रहा। वो आदमी ने क्या किया पता है? पहले मारा तीर, फिर बनाया राउंड, जैसे हम परिकर से बना दें। पहले मारा तीर, फिर बनाया राउंड, तो बीच में ही आएगा। पहले शादी कर लेना, फिर प्यार करना। ये पहले प्यार करके शादी करने जाओगे, सही नहीं रहेगा, पछताओगे। पहले मार दो। कैसे भी माँ बाप एडजस्ट होते हैं ना, कैसे भी भाई बहन होते हैं एडजस्ट होते हैं, तो कैसे भी हस्बैंड वाइफ होंगे एडजस्ट होना, यही शादी होती है। और वो शादी को निभाने के लिए प्यार करना पड़ता है, तो वो सक्सेस होता है। किसी ने बताया नहीं हमको तो कि ये चीजें होती है। आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करोगे ना, वो आपको सबसे ज्यादा दुखी करने की ताकत रखता है, ये भी याद रखना। जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो आपको सबसे ज्यादा दुखी करने की ताकत रखता है, ये भी याद रखना, भूल मत जाना। शादी माने क्या? एक ही इंसान को रोज चाहना, इसको शादी कहते हैं। एक ही इंसान को, अलग अलग नहीं। प्यार अपने पांव पे खड़ा होता है ना तो मजबूत होता है। प्यार जब दूसरे पे खड़ा होता है ना तो वो सबसे कम ताकतवर होता है। मेरा स्वभाव, मेरा प्यार मेरा खुद का है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे देना ही है। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। कोई डिवोर्स नहीं होंगे, कोई झगड़ा नहीं होंगे, कोई प्यार मोहब्बत में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हम लोग जो पॉजेसिवनेस वाला प्यार हम लोग समझे, इसकी वजह से पूरी दुनिया में सब जगह पर ये प्रॉब्लम खड़े हुए। तीसरी अवस्था हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में जो मिलता है उसके साथ अच्छे से जीना हमारे हाथ में है। शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। आज की डेट में राहुल भाई गांधी कहाँ शादी करी? अब्दुल कलाम साहब ने कहाँ करी? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहाँ करी? क्या फर्क पड़ा? मदर टेरेसा ने कहाँ करी? होना नहीं होना, टिकना नहीं टिकना, वो ऊपर आने के बाद। स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग होते नहीं करते शादियां, चलता है बहुत अच्छे से और कितने समाज में अच्छे काम करते हैं। तो शादी कोई जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया, ये पहचानना है। और वो पहचानने में ऊपर से ये तो प्रॉब्लम खड़े करती है अगर सही तरीके से नहीं समझे तो इन शॉर्ट हमारा लाइफ पार्टनर भगवान ने फिक्स करके रखा है, हमें उसके लिए टाइम बिगाड़ना नहीं है। शादी जब हो, शादी क्या होती है, 7 फेरे क्या होते हैं, इसको बराबर समझिए। पंडित को बोलिए कि आपको समझाए। हमारे कल्चर में इसका मतलब क्या होता है, पहला फेरा, दूसरा फेरा, 7 फेरों क्यों होते हैं, लास्ट फेरे में वाइफ आगे जाती क्यों जाती है, समझिए। हमारा जोड़ा तय करके आया है, हम करियर बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और सही वक्त आने पर कर लेंगे। और करने के बाद फिर कभी नहीं सोचेंगे इसको चेंज करना है, बदलना, क्योंकि ये भगवान से तय होके आया है। ऐसे आप जियोगे। तीसरी अवस्था हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। पर हमें जो मिला है उसके साथ अच्छे से जीना, ये हमारे हाथ में है। फॉरेन के अंदर 15-20 साल में लोग सब कुछ पूरा जी लेते हैं, सेक्स तक जी लेते हैं, फिर उनको मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। दोनों कल्चर में बहुत फर्क है। उनके वहां वो कल्चर, वहां लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है ना, इतना फर्क है उनका और हमारी कोई कंपैरिजन नहीं। ये कल्चर पूरा अलग है।
मेरे एक प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ इतने झगड़े करे। मैंने मेरे प्रोफेसर को बोला कि साहब मारो ना इसको एक बार। तो प्रोफेसर बोले नहीं नहीं संजय भाई, जब इस औरत को भगवान ने बनाया तो बोले कहाँ भेजूं, तो बोले इसके पास भेजो क्योंकि ये इसको बर्दाश्त कर सकता है, तो मैं इसको नहीं मार सकता। आप देखिए, इसको टीचर कहते हैं। बोले नहीं संजय, जो है बराबर, इसके साथ जिंदगी पूरी करूंगा। ये होती है शादी। ये समझ पहले दिन से अगर हमारे में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आते। पर मैं देखता हूँ लोग शादी करते कोर्ट में जाते हैं, कितना दोगे, इतना दिया था, इतना गोल्ड दिया था, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो। जैसे मुझे बहुत हंसी आती है, दुख भी होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मत करिएगा, कुछ भी हो जाए अलग मत होना। तीसरी अवस्था हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। अगले एपिसोड में चौथी और आखिरी अवस्था के बारे में, लास्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।